राधे राधे। हमारा मन उछल कूद बहुत करता है, कभी स्थिर नहीं रहता है, कभी ये सोचने लगता है, कभी वो। मेरे बहुत से परिचित कहते हैं हम ध्यान कैसे करें। हमारा मन तो बहुत अशांत रहता है, हर समय उसको चिंताएं। और जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो और भी ज़्यादा मुझे चीज़ें याद आने लगती हैं। सारे संसार की चिंता लगता है ध्यान के समय ही मुझे प्रकट हो जाती है। दरअसल मैं उनको कहता हूँ कि मन आपका एकांत ढूंढता है। सुनकर बहुत लोगों को ताज्जुब हो रहा होगा, शायद आपको भी, कि मन आपका एकांत ढूंढता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार 4-5 दोस्तों में शर्त बंधी कि अगर कोई आदमी 1 महीने कमरे में लगातार एकांत रह के दिखा देगा तो मैं उसको 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। 10 लाख रुपए। तमाम दोस्तों ने मना कर दिया कि 1 महीने तो रहना मुश्किल है। एक बहुत जिद्दी दोस्त था, उसने कहा मैं एकांत में रह के दिखाता हूँ। उसने कहा मुझे 3-4 किताबें दो, मैं कमरे में एकांत में रह के दिखाता हूँ। कह लगे एकांत का मतलब अकेलापन है। बोले अकेलापन और एकांत तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं कमरे में अकेला जिसे तुम कहते हो एकांत में रहूँगा, वहाँ शोर नहीं होना चाहिए। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं। वो कमरे में रुकता गया, रुका रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन। 28 दिन बीत गए, कोई फर्क नहीं। वो अंदर आराम से उसको खाना धीरे सरका दिया जाता था और वो अंदर रहता रहा और उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब वो दोस्त जो उसको 10 लाख रुपए देने वाला था, उसको चिंता सवार हुई कि मैं तो 10 लाख रुपए हार गया, ये तो एकांत वाली शर्त जीतने वाला है। तो उसने निर्णय किया कि क्यों ना मैं 30वें दिन इसको से पहले ही इसका मैं मार दूं जान से, ताकि मुझे 10 लाख रुपए मारने न देने पड़े। तो उसके मन में बेईमानी आ गई और वो 30वें दिन शाम के समय होने से पहले ही दोपहर में कमरे में धीरे से घुसा, हाथ में एक तलवार लेकर के, कि अपने दोस्त को मार डालेगा। ये कहेगा कि इसने आत्महत्या कर ली। कमरे में घुसा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसका दोस्त वहाँ कहीं नहीं था और उसने एक चिट्ठी लिख दी थी, मेरे प्रिय मित्र, मुझे एकांत में बहुत मन की शांति मिली है। ये वो मुझे धन, अकूत धन मिला है जिसको मैं तरस रहा था। मैंने पूरा जिंदगी शोर गुल, शराबे, क्रोध, घृणा, लोभ, मोह, अहंकार और इसमें मैंने बिताए हैं। मुझे लगता है कि मैं नर्क में जीवन जी रहा था। अब मैंने एकांत का सुख देखा है। तो मित्र, मुझे तुम्हारे 10 लाख रुपए नहीं चाहिए। 10 लाख से ज़्यादा तुमने मुझे धन दे दिया है एकांत का लाभ बता के, और अब मैं इस एकांत का लाभ लेने के लिए जा रहा हूँ। मन को शांत हो गया है मेरा, और अब मुझे तुम्हारे 10 लाख रुपए नहीं चाहिए। सुनकर मित्र हक्का बक्का रह गया। आप भी हक्का बक्का रह गए ना। एकांत की क्षमता है। एकांत और अकेलापन में फ़र्क है। अकेला वो है इंसान जो आज की दुनिया में जुटा हुआ है, दिन रात परिश्रम तो कर जरूर रहा है, लेकिन उसके किसी से अच्छे संबंध नहीं है। न उसका कोई हित चिंतक है, न वो किसी का हित चिंतक है। केवल वो अपने बारे में सोचता रहता है दिन रात। केवल उसको ये चिंता रहती है कि मैं कैसे तरक्की करूं। वो आदमी अकेला है, उसको एकांत नहीं है, अकेलेपन से ग्रस्त है। भीड़ में तो वो है, लेकिन है वो अकेला। एकांत हम उसे कहते हैं जो भीड़ में है लेकिन उसका मन शांत है। उसका मन शांत है, उसको मैं कहता हूँ कि वो जो है एकांत में रह रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एकांत में रहना सीखिए। अकेलापन आपके जीवन को खा रहा है, क्योंकि आप किसी के मित्र नहीं हैं, कोई आपका मित्र नहीं है। और इन सब से बचने के लिए तरीका ये है कि आप ध्यान करिए। मैं बार बार ये कहता हूँ, सुबह ध्यान की प्रैक्टिस के समय जब आप शांति से बैठेंगे तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे। इन विचारों को आप आने दीजिए। अब उतारना है बाकी के 23.5 घंटे। जीवन में हर समय उतारना है उन संस्कारों को जो आपने ध्यान के समय सीखा। उन संस्कारों को उतार के अपने आप को सक्रिय जीवन बिताना है। ऐसा जीवन बिताना है जिसके अंदर मुझे ध्यान के समय वाली की तरह से एकांत रहे। मन मेरा किसी की ओर भटके नहीं। किसी ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया तो ये नहीं मैं क्रोध में आऊँ। दरअसल क्रोध की बहुत छुपी परिभाषाएं हैं। कोई आदमी जिसको हम नापसंद करते हैं उससे हम मिलना बंद कर देते हैं। ये भी क्रोध का एक छुपा हुआ रूप है, क्योंकि हम उस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम उससे दूर हट जा रहे हैं। ये भी क्रोध का एक छुपा हुआ रूप है। अहंकार के भी इसी तरह बहुत से रूप हैं।
आदमी जब कोई किसी काम में सफल हो जाता है तो थोड़ा तन के सीना खड़ा हो जाता है, और लोग जब तारीफ कर रहे होते तो हाथ जोड़ता है, नहीं नहीं ये सब प्रभु की कृपा है, लेकिन अंदर अंदर उसको अहंकार हो रहा है। अहंकार भी एक छुपी हुई चीज़ है, इसको पहचानिए। ये सारी चीज़ें आपके एकांत में बाधक है। आपको एकांत नहीं मिला, आप अकेले पड़ रहे हैं। अगर आपको एकांत चाहिए तो इन सारे दोषों को एक एक करके दिन के 23.5 घंटे में निकालना है। आधा घंटा तो ध्यान के लिए हो गया, उस दौरान तो आप सारी कोशिश करते हैं, लेकिन जो 23.5 घंटे बचे, इसमें आपको एक एक करके इन सारी बुराइयों को निकालना है, और तब आप सफलता पाएंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, आपको अकेलेपन से दूर रहना है। अकेले तो आप हैं, अकेले हैं इसलिए कि आपका जीवन में कोई अपना नहीं और आप किसी के नहीं। आप लोगों को अपना बनाइए और लोगों के आप बनिए, अकेलापन दूर करिए और एकांत में जाइए। एकांत का मतलब अपने मन के अंदर झांकिए, अपने आप का मन कितना शांत है, और उस शांति का आनंद लीजिए। राधे राधे।